अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं नगर सेवक रियाज हुंडेकरी सोलापुर से ये वीडियो जारी कर रहा हूँ मेरे कोविड-19 की बीमारी के लिए। सबसे पहले तो मैं मेरे अल्लाह का, मेरे खुदा का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस बीमारी से निकालकर तंदुरुस्त करके मुझे और मेरे बड़े लड़के रिजवान को जो है और हमारे छोटे भाई गुड्डू रंगरेज, सुहेल रंगरेज जिसे कहते हैं, इनको तंदुरुस्त करके जो है अपने अपने घर भेज दिया। मैं इसका लाख लाख एहसान हूं मेरे अल्लाह का। जो कुछ भी करने वाली जात है वो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में एक जरिया पैदा करता है और मेरी इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो है अल्लाह ताला जो है कई जरिए पैदा किए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं जो अल्लाह ताला ने जरिया पैदा किया, वो हमारे आमदार परिणीति शिंदे जी, हमारे सुशील कुमार जी शिंदे साहब और हमारे बाबा मिस्त्री, इनको जरिया बनाया मेरी बीमारी को ठीक कराने का। और इसके साथ साथ जो है जो हमारे सिविल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर ठाकुर साहब, डॉक्टर मस्के साहब, डॉक्टर धड़के साहब, डॉक्टर चौगले साहब, चिटनीस मैडम और बहुत सारे वहाँ का स्टाफ, वहाँ के नर्सेस और वहाँ के जो है आया लोग, मामा लोग, ये लोग भी जो है अपनी जान हथेली पे लेके जो है हमारे कोविड-19 के पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं हमारे पत्रकार भाइयों का जो कि अपने जान पर खेलकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं और अपने न्यूज कलेक्ट करते हैं। अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे और उनका भी शुक्रगुजार हूं जो हमारे मसले मसाइल लोगों तक पहुंचाते हैं और उसका सलूशन हो जाता है। और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं हमारे पुलिस के, पुलिस कर्मचारी, पुलिस का पूरा स्टाफ जो कि रात दिन अपने घर बार छोड़ के जो है हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए रोड पे जो है वो 24 घंटे जो है तैनात रहते हैं, पहरा देते रहते हैं। तो मैं तो ये अपील करना चाहता हूं हमारी हुकूमत को कि डॉक्टरी पेशा, पत्रकार पेशा और हमारे जो है पुलिस वाले, इनको तो सैलरी देते हैं, लेकिन आज के हालात में जो है ये लोग अपनी जान हथेली पे लेके जो है हम लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो ये सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि इसके अलावा, पेमेंट के अलावा जो है एक अच्छा खासा पैकेज इनको दिया जाए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों को कुछ होता तो वो पैकेज से जो है उनके घर वालों को उतना सहारा मिलेगा। ऐसी मेरी गवर्नमेंट से अपील है और मैं ये जो बात है हमारे आमदार परिणीति शिंदे जी के कान पर भी रखने वाला हूं। अब मैं आता हूं, जिस वक्त मुझे कोविड-19 पॉजिटिव निकला तो उस वक्त जो है मेरे घर वाले लोग, मेरे खानदान के लोग, मेरे दोस्तों अहबाब, मेरे चाहने वाले सभी जात के लोग, उसमें हिंदू लोग है, मुस्लिम लोग है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, दलित है, लिंगायत है, सभी कास्ट के लोग, पद्मशाली लोग हैं, जो कि जैसे ही खबर मिली कि रियाज हुंडेकरी को पॉजिटिव हुआ है तो ये सभी लोग जो है अपने अपने भगवान के सामने, अपने अपने खुदा के सामने जो है रो रो के, गिड़गिड़ा के मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए प्रार्थना की। तो इन सब लोगों का मैं तहे दिल से और मेरा पूरा खानदान तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और इन्हें सलाम करता है। ये आप लोगों का एहसान मेरी जिंदगी पर रहेगा, ये एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। आप लोगों की दुआ,
आप लोगों की प्रार्थना, खुदा तो एक ही है, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, उसी खुदा को हिंदू जो है भगवान कहते हैं, और उसी भगवान खुदा को जो है क्रिश्चियन वाले जो है गॉड कहते हैं। तरह तरह के लोग जो है तरह तरह के नाम लेते हैं। खुदा करने वाली जात अल्लाह ताला की है। तो इन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे करीबी दोस्त जिनके आंखों में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन जिस वक्त मुझे कोविड-19 पॉजिटिव निकला, उस वक्त मेरे कई लोग मेरे लिए जो है अपने आंख से आंसू निकाले और अल्लाह ताला से अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, पूरे फैमिली के साथ जो है मेरे लिए दुआ की। उन लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और उन लोगों का मैं मशकूर हूं, उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। अब सब में पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 11 अप्रैल को मैं मेरे घर से निकला अपने प्रभाग की तरफ, ताकि लोगों को अनाज तकसीम करना था। हमारे दोस्त, हमारे बिरादार जितने भी हमारे प्रभाग 18 के हैं, उन सब लोगों को लेके वोटर गली घुमा, 70 फुट घुमा, इंदिरा नगर घुमा, पंचशील, तक्षशील, कुर्बान हुसैन, भारत नगर, ये पूरा प्रभाग घुमा और वहां के सभी लोगों से मिला, लोगों की हालत जानी। लोग जो है अनाज के लिए तरस रहे थे। अचानक लॉकडाउन हुआ, काम बंद हो गया। मेरा पूरा प्रभाग जो है, एक लेबर का तबका ज्यादा पैमाने पर है, गोर गरीब ज्यादा लोग हैं। लोग जो है वह तक गए थे कि लॉकडाउन अचानक ऐसा क्या हुआ, भूखमरी ज्यादा शुरू हुई। वो मुझसे रहा नहीं गया और सब लोगों से मिलके, सब लोगों की जानकारी लेने के लिए मैं वहां पर पहुंचा और उन लोगों को तसल्ली दी, उन लोगों को हिम्मत दिया कि घबराओ मत, आज नहीं तो कल लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह ताला जितनी भी मेरे को ताकत दी है, उतने हिसाब से मैं आप लोगों को अनाज पहुंचाऊंगा। ये कहने के लिए जो है हमारे सभी वहां के दोस्त, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, क्यों एक का नाम लूंगा तो दूसरे को बोलेंगे तो उसको खराब लगेगा। मेरे प्रभाग के 18 के सभी मेरे भाई दोस्त, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पद्मशाली हो, चाहे लिंगायत समाज के हो, चाहे वोटर समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, सब लोगों को लेके जो है जगह 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 पर घुमा। ये 11, 12, 13, 14 तारीख तक मैं घूमते रहा। अचानक 14 तारीख को जो है, 14 या 15 तारीख को जो है, मेरे छोटे भाई शिवा, जो मेरे 70 फुट का ऑफिस का काम देखता, उसका फोन आया कि सेठ ऐसा ऐसा अपने यहाँ पे जो है मठ के पास एक औरत का इंतकाल हुआ, उसको कोविड पॉजिटिव निकला और उनके पूरे फैमिली के लोग जो है ना वहां लेके गए हुए हैं। उनके पूरे फैमिली को जो है ना क्वारंटाइन किया गया। तो वो लोग अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए जो है तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से उनको एक जवाब है कि आपको लाना नहीं होता, आप वहीं पर रहिए, ये पूरा क्रियाक्रम जो है शमशान में जाके हम लोग करेंगे। तो उनका बार बार फोन आ रहा कि रियाज भाई को किसी की तरह से बोल के जो है हमको आखिरी में हमारे माँ का चेहरा तो बताइए। वो शिवा का मेरे को बार बार फोन आ रहा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बीमार था। फिर भी मैं शिवा को जो है सिविल हॉस्पिटल बुलाया और हमारे बाबा मिस्त्री और मैं, वो हमारे डॉक्टर योले साहब, उनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए उनके बच्चों की आखिरी ख्वाहिश है कि उनके माँ का उनको चेहरा बताइए। नहीं सर, वैसा हमको बुलाने के लिए नहीं आता। एक मर्तबा जो है उनको क्वारंटाइन किया तो बोला, मतलब प्लीज सर देखिए किसी के साथ ये हादसा पेश ना आए, वो उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद है, उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि भाई उनकी माँ का चेहरा उनको दिखाया जाए। अल्लाह ताला ने वो डॉक्टर साहब के दिल में रहम डाला, मेरे और बाबा मिस्त्री की मेहनत काम आई। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, एम्बुलेंस भेज देंगे, उनके सभी बच्चों को बुलाइए। तो हमने एम्बुलेंस भेजा और जितने भी उनके 3-4 जो लड़के थे एम्बुलेंस में उनको बुलाया और उनको किट वगैरह दे के जाइए, जाके अपना जो है माँ का आखिरी चेहरा देखिए। जैसे वो माँ के पास पहुंचे और रोने का शुरू किए, उनको आंखों में आंसू उनके कंट्रोल नहीं, वो कितने के करे तो उनकी माँ है वो। फिर जैसे वो रोना शुरू किए तो मैं, हमारे डॉक्टर साहब नौले सर जो के कॉरपोरेशन के आरोग्य अधिकारी, उनसे कहा सर अभी ऐसे भी लोग आ गए हैं, क्यों ना क्रियाक्रम जो है इन्हीं के हाथों से किया जाए साहब, ये ऐसा ना आप लोगों का एक लोग कभी भूलेंगे नहीं। ये बात हम और बाबा मिस्त्री ने हमारे योले सर से कही तो योले सर ने कहा ठीक है चलिए कर देंगे। तो ये मैयत की बॉडी उनके हवाले करे और एम्बुलेंस में उनको बिठा के वहां पर भेज दिए। वो लोग इतनी दुआएं दे रहे थे
कि आखिरी वक्त में जो है ना उनका माँ का चेहरा उनको नसीब हुआ और उनका क्रियाक्रम जो है उनके हाथों से हुआ। बहुत सारी दुआएं दे रहे थे वो। शिवा मेरे को कह रहे थे कि सेठ, वो बॉय कह रहे थे कि आपका जिंदगी, मला नहीं करने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जरिया पैदा करते हैं और अल्लाह ताला जो है मुझे, तुमको और हमारे बाबा मिस्त्री और डॉक्टर साहब को एक जरिया पैदा किया। इसके बाद मुझे बुखार थी। 19 तारीख को जो है सुबह सवेरे मेरे को फोन आया है कि कुर्बान हुसैन में जो है पॉजिटिव निकला सेठ, प्लीज यहाँ पर आइए। यहाँ पर पूरी पुलिस आई हुई है और पूरा डॉक्टर का टीम आया हुआ है। वैसी बुखार की हालत में मैं मेरे बड़े लड़के रिजवान को लेके जो है मोटरसाइकिल पे वहां चला गया। देखा पूरा चारों तरफ से पुलिस घिरी हुई है, डॉक्टर खड़े हुए हैं। सब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की कुर्बान हुसैन के, देखो भाई ये अभी पॉजिटिव निकली है, आप अपने अपने आप को संभालिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। वहां का भी माहौल जो है गमजदा माहौल था, बिल्कुल संजीदा माहौल था, घबराहट का माहौल था। कितना भी करे तो सलम बस्ती है। सलम बस्ती में ये जो बीमारियां है, जो एक दूसरे को डिस्टेंस का कोई फासला कोई रहता नहीं, कुछ नहीं क्या नहीं, और ये बीमारी ज्यादा तौर पर फैलती है। वैसे में बाबा मिस्त्री भी वहां पर आए और बाबा मिस्त्री मेरे को बार बार टोकने लगे कि रियाज भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, ऐसे इसमें मत आओ। बाबा मिस्त्री को कहा कि बाबा मिस्त्री भाई कहाँ रह जाता है यार, हमारे लोग ये जो चुन के दिए हुए हमारे गोर गरीब, इनको उम्मीद है हमसे और हमको उम्मीद है हमारे खुदा से। इनकी हिम्मत देने के लिए तो आना पड़ेगा। नहीं नहीं रियाज भाई तुम अपना ख्याल रखो, चलो सिविल हॉस्पिटल। बोला ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ चेकअप के लिए। वहां पूरा करने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद जो है मैं मेरे बड़े लड़के को लेकर जो है ना मेरे चेकअप के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल चला गया। वहां डॉक्टर पटवर्धन साहब और तड़कल सर दोनों डॉक्टर थे। उनको मैं बताया तो मेरे को पूछे कि क्या है। बोला मेरे को खांसी सर्दी बुखार बहुत ज्यादा है और अभी थोड़ी सी कम है, तो शायद मुझे ऐसा लगता कि मुझे जो है कोरोना पॉजिटिव आएगा। डॉक्टर पटवर्धन सर ने चेक किया और कहने लगे कि नहीं रियाज भाई आपको कोई ऐसी कोविड की शिकायत नहीं है, आप ये गोली दवा ले लो और 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाओ। ठीक है, लेके मैं वापिस आया। उसके पहले जो है मैं हमारे परिवार के डॉक्टर साहब से दवाई गोलियां ली, लेकिन बहुत ही खांसी बुखार इतनी तेज कि मेरे लाइफ में जो है ऐसी बुखार मुझे कभी नहीं आई, ऐसी खांसी मुझे कभी नहीं आई। तो ऐसे वक्त में जो है मेरे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, जो मेरा साइनेंस का इलाज तकरीबन 2.5-3 साल से करते हैं, डॉक्टर प्रसाद सर, उनको मैं फोन किया। उनको मैं फोन करने के बाद जो है उन्होंने मेरे लिए कुछ गोलियां और साइलप वगैरह लिख के दिए। उससे 3 दिन मेरे को फर्क पड़ा, मेरे को आराम हुआ। तकरीबन ये मामला चला 16 तारीख से लेके 22-23 तारीख तक। और ऐसे में जो है मेरी खांसी तो 90% कम हुई, बुखार 95% कम हुआ, लेकिन ये जो 6-7 दिन का जो पीरियड था, शायद ये अल्लाह ताला किसे न लाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इस दौरान इतनी तेज बुखार, 1-2 मरतबा तो मेरे कपड़े निकाल के रात में निचड़ेंगे तो आधा बाल्टी जो है पसीने से जो है आधी बाल्टी भरी हुई थी। इतनी तेज बुखार, इतनी तेज खांसी, सब घर बार के लोग परेशान। और ऐसे में 1-2-3 ख्वाब मेरे को आए और इस ख्वाब में मैं क्या देखता हूं कि हमारे 2 दोस्त मरहूम, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे ख्वाब में आके कहते हैं कि रियाज क्या यार तू हमारे पास आने वाला था, तू आया क्यों नहीं, कब आ रहा बोल हमारे पास। तो फिर वही दोस्त दूसरे दिन आता है, फिर पूछता है गुस्से से, क्या मैं तेरे को कितनी मरतबा बोल रहा हूं आ मेरे पास, लेकिन तू आया नहीं, क्यों आना नहीं है क्या तेरे को मेरे पास। तीसरे दिन तीसरा एक दोस्त आता है, मुस्कुराते हुए मेरे को देखता है। चौथे दिन हमारे खानदान के लोग जो मरहूम है, अल्लाह ताला इन सब को जन्नत नसीब अदा करे, वो भी मुझसे कहते हैं कि रियाज तो बहुत बड़ा हो गया, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास तो जल्दी आ जा। एक तो मेरी तबीयत ऐसी, और वैसे में ऐसे ख्वाब मेरे दिल में घबराहट से पैदा हुई। और इसी वजह से जो है तकरीबन मेरा 10 से 12 किलो वजन मेरे घर पर ही कम हुआ। मुझे खाना खाया नहीं जा रहा, दिल में एक डुगडुगी
कि कहाँ मेरे को जो है पॉजिटिव निकला क्या नहीं निकला, कि मेरे में वायरस है नहीं है। अपने आप में सोचते रहा कि अगर मेरे में ये वायरस है और मैं चेकअप ना करूं और ये वायरस लेके घूमता रहूं तो मेरे पूरे फैमिली के लोग, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बहुएं, मेरे नवासी पोतरे, पूरे मेरे भाई बहनें, पूरी पूरी फैमिली, इन सब लोगों से मैं मिलता हूँ। और मेरे खानदान के लोग, पूरे खानदान के लोग, मोहल्ले के लोग, और जो मैं लोगों से मिलता हूँ वो हमारे सभी लोग और हमारे दोस्त बिरादर, इन लोगों की जिंदगी में खतरे में डालता। बैठे बैठे मैं यही सोचा, अगर मैं चेकअप ना करूं तो इतने लोगों से मैं मिलता हूं तो इतने लोगों का मौत का जिम्मेदारी है, इनको कुछ कम ज्यादा होगा तो या अल्लाह मैं बनूंगा। तो मुझे हिम्मत दे, तो मुझे ताकत दे, ताकि मैं वहां जाऊं और मेरा खुद से चेकअप करूं। ये मेरे दिल में जो है बार 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 ये महसूस हो रहा, जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, ना जाओ तो इतने लोगों का नुकसान, इतने लोगों के जान का खतरा। अगर जाऊंगा, टेस्ट करूंगा, निगेटिव निकला तो इंशाल्लाह मैं 3 दिन में घर वापस आऊंगा। पॉजिटिव निकलता तो वहां पर मैं रहता, इलाज होता, अल्लाह ताला की मर्जी। अगर अल्लाह ताला मुझे हयाती दिया तो मैं वापस आऊं, अगर हयाती न देता, अगर वो मेरे तकदीर में मौत लिखा तो वही मेरा। ऐसा सोच के जो है मैं बाबा मिस्त्री को 24 तारीख को फोन किया और कहा कि बाबा भाई जाके जो है मेरे को कल अपना स्वैब चेक करना है। बाबा भाई बोले बोला रियाज भाई कई कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं कुछ भी रहने दो, मेरे को चेक करना है। ताकि मेरे सामने इतना पूरा नजारा था, इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल था। दूसरे दिन गए बाबा मिस्त्री के साथ में, पूरा केस पेपर वगैरह निकाले, एक्सरा निकाले, एक्सरा पूरा क्लियर निकला। एक्सरा पूरा क्लियर निकलने के बाद बाबा भाई वहीं के एक बड़े डॉक्टर से बात की, ये लोग हमारे मेंबर साहब को जरा बात कर लो। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अरे मेंबर साहब आपका पूरा क्लियर है और आप क्यों जिद कर रहे हैं एडमिट होने की, आपको कुछ भी नहीं है। मैं बोला डॉक्टर साहब जब तक मैं मेरा स्वैब नहीं देखता तब तक जो है मैं यहाँ से नहीं जाना लगा, किसी भी हालत में मेरे को आपको एडमिट करके लेना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को एडमिट की, वहाँ पे एक रूम में रखा और अल्लाह भला करे हमारे साहब का, ताई का और हमारे बाबा मिस्त्री का। जैसे ही मैं एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद जो है वहाँ के डीन सर से जितने भी डॉक्टर्स थे उनको कहा कि ये हमारी जो है अच्छे नगर सेवक है, इनका अच्छा तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो 25 तारीख को जो है सुबह मेरा स्वैब लिया गया और मेरे को कहा गया कि 25 तारीख के शाम तक जो है रिपोर्ट आएंगी। मैं 25 तारीख की शाम में ताई का फोन, रियाज भाई रिपोर्ट आपकी कल आएंगी। बाबा मिस्त्री का फोन, रियाज भाई की रिपोर्ट 26 तारीख को सुबह में आएंगी। फिर सुबह 8 बजे 10 बजे फोन कि नहीं रियाज भाई आपकी रिपोर्ट 11 बजे आएंगी, ताई और बाबा मिस्त्री का फोन। फिर 11 बजे मेरे को बोला गया कि 4 बजे आएंगी, वही ताई और बाबा मिस्त्री हमारे। 4 बजे और कहा गया 8 बजे आएंगी, वही हमारे ताई और बाबा मिस्त्री। 8 बजे कहा गया कि रात में 11 बजे आएंगी। ये मेरा दिमागी हालत जो है इस वक्त ऐसी हो गई कि रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा। आने दो, कुछ भी आने दो, नेगेटिव आने दो या पॉजिटिव आने दो, अल्लाह ताला पर भरोसा है कि अल्लाह ताला मुझको हिम्मत देता। लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, इसमें जो है मैं थोड़ा सा टेंशन में हुआ। और आखिरी मर्तबा 11 बजे मैंने ताई को कहा कि ताई अगर रिपोर्ट नहीं आती तो रिपोर्ट को जाने दो, मैं यहां से निकलता हूं ताई, मैं वह थक गया हूं। मैं मेरे फैक्ट्री पर जाता हूं, रहता हूं और वहां पर जो है मेरा इलाज करता हूं। ताई आप जो है इतना संभाल लेना। और हमारे डीन साहब को बोला ताई मेरे को रिक्वेस्ट की कि रियाज भाई प्लीज ऐसा आप मत करो, हिम्मत से रहो, देखेंगे रिपोर्ट आ जाएंगी कल सुबह तक। मैं नहीं ताई, बोला मैं बहुत वह थक गया ताई। ताई मेरे को हिम्मत दिए, एक भाई को जैसा हिम्मत देते, शिंदे साहब भी हिम्मत दिए, उज्ज्वला ताई भी हिम्मत दिए, बाबा भी हिम्मत दिए। ठीक है। फिर रात में तकरीबन उस वक्त 26 तारीख को 11:15 से 12 के दरमियान जो है ताई हमारे आमदार साहब जो है बाबा मिस्त्री को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करे और कहने लगे कि रियाज भाई आप हिम्मत रखो, हम जो है कल सुबह जो है ना डीन साहब से मिल लेंगे और कुछ भी इसका रास्ता निकालेंगे। बाबा भाई आप भी बोल दो। बाबा भाई ने भी मेरे को हिम्मत दी। हम इन दोनों को कहा कि ठीक है चलिए, हम सुबह में 9 बजे तक जो है आपका इंतजार करेंगे, वरना हम हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। क्यों, एक ही रूम, एक रूम में आदमी कितने में 40 घंटे एक रूम में रहा। इधर देखा जाए
एक तरफ तो बड़ा हॉल, वहां पे पूरे कोविड के पेशेंट, इस तरफ देखा जाए तो पूरे कोविड के पेशेंट। दिमाग जो है सठिया गया, सोच सोच के जो है एक हैमरिंग हो गया। ये रात में तकरीबन 12 बजे तक ताई के हमारी बात चलती रही। फिर उनका फोन बंद होने के बाद जो है मैं मेरे पलंग पे बेड पे लेटा हुआ था मेरे रूम में। तकरीबन 12:30 पौना 1 यानी 27 तारीख की रात में डॉक्टर आए, मिस्टर रियाज हुंडेकरी। बोला हाँ यस मिस्टर रियाज हुंडेकरी, आप नीचे चलिए, आप जो है पॉजिटिव आए हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ऐसा मुझको कहा, मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा। मेरा कंट्रोल अपने आप में नहीं रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब को, नहीं डॉक्टर साहब मैं रात यहीं रहूंगा, कल सुबह मैं नीचे आऊंगा। नहीं प्लीज आपको चलना है। मतलब आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आप उनसे कहिए कि मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और कल सुबह आऊंगा, आप जाके बोल दीजिए उनको। वो शायद हो सकता है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फोन करने के बाद जो नहीं प्लीज सर आपको नीचे चलना है, आपका ट्रीटमेंट, मेरा ट्रीटमेंट वगैरह गया पूरा करने में, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? वेट कर करके जो है ना मेरी हिम्मत आधी से ज्यादा टूट गई हुई थी। और वैसे में ये पॉजिटिव आया तो मेरे तन बदन में जो है बौखलाहट पैदा हुई। ऐसी जैसी मैं बात कर रहा था, ऐसी गश्त ऐसी चक्कर आई। फिर मैं डॉक्टर साहब को बोला प्लीज डॉक्टर साहब आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को 15 मिनट सोने के लिए दीजिए। इतना कह के आके पलंग पर बैठा, पानी की बाटली लिया और आधा पानी की बोतल पिया, रखा और लेटते लेटते ये कहा या अल्लाह बस तू ही है। क्या कहा? या अल्लाह बस तू ही है। ये कहकर मैं बिस्तर पर सो गया। शायद मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट मैं सोया। वो बेचारे डॉक्टर साहब वैसे ही खड़े रहे मेरे सामने, मेरा इंतजार करते, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब किया नहीं उन्होंने। 20 मिनट के बाद जब मैं उठा तो यूं मानो कि जैसे मैं मेरे मां के पेट से पैदा हुआ, एकदम साफ और शफाफ, दिमाग पर कोई टेंशन नहीं, दिमाग पर कोई बर्डन नहीं। यानी कि मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरे रब का लाख लाख शुक्र कि मेरे रब ने मुझे 15 मिनट सुला के मुझे एक ऐसी हिम्मत दी, मुझे एक ताकत दी। वहां से जो है मेरी हिम्मत आज तक जो है, मैं घर पहुंचने तक मेरे दिलो दिमाग में किसी बात का टेंशन नहीं। यानी गैब से जो है अल्लाह ताला मुझे 15 मिनट सुलाए, और 15 मिनट सुलाने के बाद जिस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे उठाया तो एक ऐसी हिम्मत दी, ऐसी ताकत दी। ये मेरे रब का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर मैं फ्रेश होके एकदम बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा, फिर मैं कहा चलिए डॉक्टर साहब कहाँ चलना है। नीचे आए, आने के बाद वो आईसीयू हॉल में जाने के बाद ही शुरू हुआ। वो एक कॉर्नर का बेड लिया और वहां पर जो है आराम से रहा। और वहां से जो है अल्लाह ताला का जिक्र, नमाज, दवा, इलाज ये शुरू होती गई। उसके बाद जो है एक एक रिपोर्ट आती गई। मैं हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर साहब है, हमारे विजय कानेटकर सर, उनसे शेयर करता गया, कस्तूरे सर, उनसे शेयर करता गया, और आराध्य लैब वाले जो सोलापुर में थे, आज डॉक्टर आराध्य जो है सऊदी अरब में है, उनको मैं शेयर करते गया। और इसके साथ साथ जो है मेरे ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रसाद केड़कर सर, उनको मैं शेयर करते गया। जितनी भी रिपोर्ट्स है सब लोग बोले कि रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है। और विजय कानेटकर सर मेरे को कुछ डायरेक्शन दिया और उस पर मैं चलता रहा। कस्तूरे सर कुछ डायरेक्शन देते कि उस पर चलते रहा। और इसके साथ साथ जो है मैं हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी जो है मिलिंद जोशी सर, कि उन्होंने भी जो है व्हाट्सएप करके मैसेज करके मुझे हिम्मत अफजाई दी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं हमारे प्रसाद केड़कर सर का। जिस वक्त मैं एडमिट हुआ तब से लेकर आज
आज यानी 22 मई तक जो है वो डॉक्टर साहब मेरी मदद करते रहे, मेरे को डायरेक्शन देते गए और मेरे को तौर तरीके बताते गए कि भाई किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरह से लेटना चाहिए, क्या डाइट करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सभी डॉक्टरों का। मैं सलूट करता हूँ इन डॉक्टरों को जो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेरे फैमिली को भी तसल्ली देते गए, हिम्मत देते गए। कानेटकर सर, कस्तूरे सर, बाकी के दूसरे डॉक्टर्स और हमारे रिश्तेदार पूरे हमारे फैमिली को भी हिम्मत देते गए और मुझको भी हिम्मत देते गए। वहां रहते हुए अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी कि वहां रहते हुए भी सभी पेशेंटों का दुख दर्द, मेरे फैमिली का दुख दर्द, मेरे दूसरे दोस्तों का दुख दर्द मैं अकेला बांटते रहा। यानी कि अल्लाह ताला जो है मुझे इतनी ताकत दी। उसके बाद जो है हर एक रिपोर्ट मेरे नेगेटिव आते गए। मेरा ब्लड नेगेटिव आ गया, मेरा एक्सरे नेगेटिव आ गया। इसी दौरान हमारे कई दोस्तों के, रिश्तेदारों के फोन आते गए। वैसे मैं ये भी बताता हूं, मैं जुबेर भाई, हाजी तौफीक हत्तुरे साहब, नईम भंडाले और वाजी सालार है, सलाम भाई शेख है, मतीन बागवान भाई, बहुत सारे दोस्तों के मेरे को, फयाज मुंशी, फयाज हकीम, ये सब दोस्तों के फोन आ गए। और जहां तक हो सके बेगमपेट में जो बैठने वाले जुबेर भाई ग्रुप, उनका एक मरतबा फोन आया और मेरे हालात मालूम करे। तो उस वक्त मैं एक बात कही, वो बात इसलिए कही कि अल्लाह मेरे साथ में था, अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई थी। सब लोग मेरे को दोस्त पूछने लगे कि रियाज भाई आपकी तबीयत कैसी है। तरह तरह की हवाएं, तरह तरह की बातें जो है फैलने लगी। किसी को कोई सही बात मालूम नहीं, सब लोग जो है शक के घेरे में आ गए। तो मैंने कहा कि जुबेर भाई आप माइक ओपन कर लो। जुबेर भाई ने माइक ओपन की, वहां पर हमारे सभी दोस्तों को मैं सलाम कलाम किया और एक ही बात ही कही, एक ही बात मैंने कहा कि भाई अल्लाह ताला कुरान में जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने, कि मौत का वक्त जो है वो अटल है, उसकी जगह अटल है और उसकी वजह अटल है। अगर अल्लाह ताला जो है मेरी मौत यहां लिखी हुई है तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा। अगर अल्लाह ताला मेरी मौत यहां नहीं लिखी मेरे भाइयों, तो ऐसे एक नहीं 100 कोविड पेशेंट जो है यहां पर आने दो, मेरा अल्लाह ताला मुझे सही सलामत यहां से निकालेगा। ऐसा मैंने हमारे सभी दोस्तों को जो है वहां पर जुबेर भाई के जो ग्रुप है वहां बैठते हैं ऐसे सभी लोगों का, सब लोगों ने कहा कि नहीं रियाज भाई बिल्कुल सही है आपकी ये बात। हाँ, टेंशन आया मेरे को किस वक्त, जिस वक्त जो है मेरे बड़े लड़के का रिजवान हुंडेकरी और मेरा छोटा भाई जो मेरा पूरा काम देखते हैं गुड्डू रंगरेज यानी सुहेल रंगरेज जो है, जिस वक्त ये पॉजिटिव निकले, ऐसा आया तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। और उसी वक्त मैंने हमारे आमदार पंडित ताई को कहा कि ताई प्लीज मेरे बड़े लड़के को और उनको रखे हुए तो इनका भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताई। तो वहां पर मेरे को हिम्मत मिली कि रियाज भाई आप घबराओ नहीं, उन्हें बिल्कुल माइल्ड है और उनको जो है अच्छी तरह से। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई ऐसी हालत में हमको क्या करना चाहिए। हमको सब में पहले तो हमारे खुदा को याद करना चाहिए, हमारे खुदा से हिम्मत मांगनी चाहिए और हमारे खुदा के सामने जो है रो रो के गिड़गिड़ा के जो है हमारे और हमारे सभी लोगों के लिए जो इस बीमारी में मुब्तला है इन लोगों के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इसके साथ साथ तो अस्पताल में जो है इलाज चालू रहता हमारा, हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम क्या खाएं, हम क्या पिए, हम क्या एक्सरसाइज करें। तो मैं जो ये करता था, मैं आपको सब में पहले बताता हूं कि घर से जो है रवे की गंजी आती थी जो कि मीठी रहती थी, उसके साथ साथ में जो है एक काढ़ा बना के घर वाले देते थे और एक अंडा लेते थे। वो काढ़ा पीने से जो है जितना भी छाती में कफ है वो पूरा कफ चला जाता और रवे की गंजी से जो है ना ताकत मिलती और अंडे से ताकत मिलती। इसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज करता था, एक तरफ से सांस लेना और रुकाना और थोड़ी देर के बाद छोड़ देना। ये लगातार तकरीबन दिन में 4 से 5 मरतबा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि ये बीमारी में जो है हमारे फेफड़े जो है सुकड़ जाते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से जो है हमारे फेफड़े तरोताजा रहते हैं और हमारे फेफड़ों को सांस लेके रुकाने में उनको ताकत मिलती है। और इस बीमारी में सोने की कैसी कैफियत है, एक तरफ ऐसे सो जाओ, दूसरी जगह ऐसे सो जाओ, तीसरी मर्तबा चीता सो जाओ और चौथी सूरत औंधा सो जाओ।
और औंधा सोने के बाद जो है सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, यानी इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा कई डॉक्टरों ने मुझे मशवरा किया कि गर्म कुमकुमा पानी 5-5 मिनट को एक एक घूट पीती जाइए, ऐसा हमारे डॉक्टर प्रसाद केकर सर ने मुझे कहा। और वहां के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने वो भाप लेने के लिए मशीन ला के रखी हुई है कि इसमें जो है आप भाप लेते रहो, दिन में 3 से 4 मरतबा गर्म पानी करके उसकी भाप लेना, एक्सरसाइज करना, ये जो है इसके साथ साथ जो है ये है। और दोपहर में जो है खाने के लिए फ्रूट में सेब वगैरह खाना, शाम के वक्त अंडा और दाल सब्जी तरकारी वगैरह ये खाना डाइट का खाना खाने से जो है सेहत अच्छी रहती है। और इस तरह से जो है तकरीबन मेरा ये माहौल होते गया। तो मेरे भाइयों, ये तकरीबन चलते रहा 5, 7, 8, 10 दिन। उसके बाद 14वें दिन जो है मेरा स्वैब लिया गया। अल्लाह का एहसान, और मेरे लिए जितने भी मेरे भाई बहने दोस्त अहबाब जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे खानदान के लिए दुआ की, उनकी दुआ अल्लाह ताला ने सुनी, अल्लाह ताला ने कबूल किया। और 14वें दिन का जो स्वैब का रिपोर्ट निगेटिव आ गया। उसी वक्त 2 रकात जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैंने वही नमाज अदा की। 15वें दिन फिर से मेरा स्वैब लिया गया, टेस्ट के लिए भेजा गया। इन सब लोगों की दुआ और अल्लाह की मेहरबानी से 15वें दिन भी जो है मेरा स्वैब निगेटिव आया। जैसे ही सुना फिर से अल्लाह ताला का जो है 2 रकात नमाज पढ़ के उसका शुक्र अदा किया। और इस दौरान मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे खानदान के लोग और मेरे दोस्तों अहबाब इतने परेशान थे और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दिया। और ऐसे में मेरा एक बड़ा लड़का अस्पताल में, गुड्डू अस्पताल में, मेरी बीवी एक तरफ, मेरा वो लड़का एक तरफ, मेरा भाई एक तरफ, मेरा भाई हॉस्पिटल आना जाना, और इसके साथ साथ मेरा भतीजा जो है समीर हुंडेकरी, वो बंदा इतना परेशान। और वो बंदे ने भी जो है काफी परेशानी लेते हुए जो है हमारी सेवा की। और वो बंदे के पास उसका एक छोटा भाई, यानी हमारा एक छोटा भतीजा शब्बीर, वो भी बेचारा जो है हमारी इतनी सेवा किया। रात बोलेगा नहीं, दिन बोलेगा नहीं, सिंहगढ़ पहुंचेगा, ईएसआई अस्पताल पहुंचेगा, सिविल अस्पताल पहुंचेगा, इतने लोगों की सेवा की उस शब्बीर ने भी। और रात दिन हमारे पूरे खानदान के लोगों ने दुआ की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हमारे घर के लोगों ने दुआ की, बच्चों ने दुआ की, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ साथ हमारे सभी दोस्तों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, सभी दोस्त बिरादर और हिंदू जो पूजा पाठ की, मुसलमान ने खुदा को याद किया, छोटे बच्चे से बच्चे हमारे दोस्तों के जो लड़के लड़कियां आए एक दूसरे को फोन करके बोले कि रियाज चाचा की तबीयत खराब है, रियाज चाचा के लिए दुआ करो। इतने सारे लोगों की दुआ अल्लाह ताला सुन लिया और मुझे मौत के मुंह से बचाकर एक नई जिंदगी दी। तो इसलिए मैं हमारे तमाम दोस्तों का, तमाम दोस्त अहबाब का, चाहे वो किसी भी कास्ट का रहो, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे मालिक का, मेरे खुदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इसका कितना भी लाख एहसान, कितना भी लाख एहसान मानो उतना एहसान कम है। तो भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये दुनिया में अकड़ के न रहे, अकड़ के न चले, दुश्मनी न करे। पैसा मेरे पास है ऐसा कोई तकब्बुर ना करे। मालूम नहीं यार मौत कब आएगी, मौत को बिल्कुल करीब से देखा है हमने। भाइयों से यही गुजारिश है कि ये सब भूल जाओ और अल्लाह की राह में लगे रहो। आखिर में मेरे सभी भाइयों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं सब भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, तो बेझिझक वो अपने डॉक्टर से मिले, पहले अपना इलाज करवाए। अगर अपना डॉक्टर कहता है कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाइए, तो आप घबराइए मत, डरिए मत कि मैं सिविल हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वहां सिविल हॉस्पिटल गंदा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मुश्किल से
अगर हम नेगेटिव निकलते तो हमारे 3 दिन सिविल अस्पताल में जाएंगे। अगर हम अल्लाह ना करे हम पॉजिटिव निकलेंगे तो इंशाल्लाह 14 से 15 दिन जो है हमारे वहां पे सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे। इलाज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूं कि भाई थोड़ा साफ सुथरा नहीं रहता, लेकिन हम हमारे खानदान के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे दोस्त बिरादर के लिए, हमारे पूरे बिरादर के लिए, दोस्तों के लिए हम क्या 15 दिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे? अरे तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मेरे अल्लाह के बंदे, अगर डर के तू दवाखाने को नहीं जाएगा तो ना जाने कितने लोगों के जानों का, मालों का नुकसान तू रहेगा। डरिए मत, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। तो मेरे भाइयों, बेझिझक होके अगर हमारा कोई प्राइवेट डॉक्टर कहता है कि सिविल हॉस्पिटल में जाके चेक करो तो बेझिझक अल्लाह का नाम लो और आप जाके जो है ना बेझिझक वहां पर अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाओ। नेगेटिव है तो आप 3 दिन में घर पहुंचेंगे, अगर पॉजिटिव है तो आपको 14 से 15 दिन लगेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह किसी को ना उम्मीद नहीं करेगा और आप वहां से साफ और शफाफ होके आएंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कि मेरे बातों पर अमल करो। और आने वाले 25 मई को जो है रमजान की ईद है, तो इस रमजान की ईद की मुबारक मेरे सभी हिंदू भाई, मुसलमान भाइयों को मैं ईद मुबारक कहता हूं। और जितना भी मैं कहा हूं उस पर अमल करो। अगर इसमें कहने में अगर कुछ गलती होती है तो अल्लाह के लिए मुझे माफ करे।